बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर। असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि पास्ट पेपर्स को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में क्या चीज़ें जो है आपको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स से मैंने काफ़ी सारे MCQs निकाले हैं, पहले शेयर भी किए हैं। इसकी मैं एक वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ और ये आप समझ लें कि पार्ट 2 है। ये 2024 के पेपर से मैं ले रही हूँ, जो कि अगस्त 2024 में कंडक्ट किए गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत केयरफुली देखिएगा, याद रखिएगा जो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, बिकॉज दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट। एंड आपको इन MCQs को देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के इवेंट्स, किस तरह के सवालात, किस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे पूछी जा रही होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR is a milestone document adopted on, the right answer is 10th December 1948 by General Assembly resolution। ये जो डेट है आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की डेट है। तो ये कब बना गया था, ये डॉक्यूमेंट कब अडॉप्ट हुआ था, यू मस्ट रिमेंबर द डेट एंड द ईयर एज वेल। Next question we have, how many हिफ्ज़ कुरान were शहीद in जंगे यमामा? And the right answer is 70 हिफ्ज़ कुरान वर शहीद, 70 हिफ्ज़ कुरान को शहीद किया गया था जंगे यमामा में। एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके पास, इस्लामियात के भी हैं, जनरल नॉलेज के भी हैं और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी हैं। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2020 and 21, total labor force in Pakistan is dash. The right answer is 71.76 million। ठीक है, ये लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 का है। आप रिसेंट वाला भी ज़रूर देख के जाइएगा, हो सकता है कि उससे भी सवाल आ सकता है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है और लेटेस्ट से जो पहले वाला है, वो ज़रूर देख के जाइएगा। इन विच बैटल अ टूथ or part of it according to some sources of the holy prophet peace be upon him was broken। दंदान मुबारक कौन सी बैटल में शहीद हुआ था? एंड द राइट आंसर इज बैटल ऑफ ओहद। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लोक्वाशियस मीन्स, इस वर्ड का मीनिंग क्या है या इसका सिनोनिम क्या है? एंड द राइट आंसर इज टॉकेटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग़ज़वा अहज़ाब इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सो यू मस्ट रिमेंबर कि ग़ज़वा अहज़ाब को जो है वो ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ ग़ज़वा खंदक, या फिर इसको आप बैटल ऑफ ट्रेंच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच प्रॉफिट रिमेन इन द एब्डोमेन ऑफ अ फिश? मछली के पेट में कौन से ऐसे नबी हैं जिनको रहना पड़ा था? सो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल-अक़सा मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच city? And most of you should know the answer of this question, that is Jerusalem। Next question, Mount Kilimanjaro is located in, Mount Kilimanjaro जो है वो कहाँ located है? And the right answer to this question is तंजानिया में located है। The Schengen area encompasses dash European countries that have abolished border controls at their mutual borders। शेंगन एरिया में कितने कंट्रीज़ ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने बॉर्डर्स पर, अपनी सरहदों पर जो कंट्रोल होता है उसको ख़त्म किया हुआ है? ठीक है, म्यूचुअली आपस में इत्तेहाद करके उन्होंने अपना जो म्यूचुअल जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उनको ख़त्म किया हुआ है। इतने कितने कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को हम शेंगन कंट्रीज़ भी जो है वो कहते हैं। सो देयर आर टोटल 29 कंट्रीज़। ओके, they are also known as Schengen countries। On which time the Holy Prophet peace be upon him was gifted with namaz? The right answer is Miraj was the time when the Holy Prophet was gifted with namaz। Next question is, the Criminal Justice Coordination Committee is presided by whom? The answer is District एंड सेशन जज। सो इस चीज़ के बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन विल बी whom? द राइट आंसर इज प्रोविंशियल होम मिनिस्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Section 10 of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash to enter for search.
पुलिस अंडर कोर्ट, सिविल आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्म्ड फोर्सेस एज वेल, इन सबको परमिशन है टू एंटर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सर्च ऑपरेशन, राइट. Whoever involves in kidnapping for ransom, hostage taking or hijacking, he committed offense of, कोई भी person है जो hijacking करे, kidnapping करे for ransom or anything like that, क्या commit किया उसने? offense of terrorism, दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं. That's all for now. Thank you for watching. रिसेंट जो लास्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं, मैं बहुत जल्द मज़ीद उसके क्वेश्चन जो है वो अपलोड करूँगी. स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए MCQs रिवर और प्रिपरेशन अच्छी कीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.